नहीं देखी होगी आपने ऐसी पशु सेवा, पशु प्रेम। यहाँ पर आया हूँ पिपरी तुर्रा सोनभद्र में। यहाँ पर इस समय ऐसी जगह पे उपस्थित हूँ जहाँ पर घायल अवस्था में जानवरों का और पशुओं का यहाँ पे ट्रीटमेंट भी होता है और उनको इलाज के लिए यहाँ पर रखा भी जाता है। जैसे कुत्ते हो गए, गाय हो गया, बछड़ा हो गया। ऐसी घायल अवस्था में जब रोड पर लावारिस अवस्था में लोग छोड़ देते हैं, जो भी बहुत ही अमानवीय कृत्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी घायल अवस्था में यहाँ पर ला करके उनकी सेवा की जाती है और उनके ट्रीटमेंट किया जाता है जो घायल होते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर एक कुत्ते बंद हैं, ऐसे जाली के कई यहाँ पे पिंजड़े भी रखे हुए हैं। मैं इधर भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भी पिंजड़े लगे हुए हैं जो घायल अवस्था में आते हैं, उनको इसी में बंद करके उनका इलाज किया जाता है और इनकी सेवा की जाती है और ठीक हो जाने के बाद उनको यथास्थान या यहीं पे रखा जाता है। तो इस को हम गौशाला कहें या पशुशाला कहें या जानवरों के रहने के लिए स्थान बतावें, ये आप खुद निश्चित करेंगे। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर गाय भी आती हैं जो घायल अवस्था में होती हैं, उनका भी इलाज किया जाता है और उनको यहाँ पे रखा जाता है। और यहाँ का जो संचालन कर रहे हैं, जो देख रेख कर रहे हैं, मैं उससे भी बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा संजय सिंह। संजय सिंह। कैसे व्यवस्थाएं देखते यहाँ पर, कैसी अवस्था में जो आते हैं, पशु आते हैं, गाय आती हैं, कैसे उनको लाते हैं, क्या दिक्कत होती है, उसके बारे में आप कुछ बताओ। ज़्यादा यहाँ का एरिया पशुपालकों की वजह से इसलिए बदनाम है क्योंकि वो गाय या कोई पशु पालते हैं जी। तो दूध ना देने की वजह से या तो बैल होने की वजह से उन्हें रोडों पे छोड़ देते हैं। जी। तो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं रोडों पे, कभी गाय के कभी स्वान का। तो हमें कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ सालों पहले ही ऐसा लगा कि कुछ हमको इनके लिए करना चाहिए जी। क्योंकि यहाँ पे इतना उचित व्यवस्था इस चीज़ का नहीं है। जी। तो एक्सीडेंटल और घायल पशु हम लोग अपने एरिया से, अपने जहाँ से हमको मिल सकता है, जहाँ से जो सपोर्ट होता है, वहाँ से हम उसे ले आते हैं और यहाँ पे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और इलाज करवाते हैं। करवाते हैं। तो ज़्यादातर केस हमें एक्सीडेंटल और बीमारी मिलते हैं जिससे कोई मालिक हमें नहीं मिलते हैं। तो अभी तो हमें अच्छा खासा सपोर्ट हिंडाल्को की तरफ से मिल रहा है, जी। जो कि कुछ हमें काम देते हैं। तो हमें कुछ डोनेशन मिल जाता है, इनके भूसा चोकर और देखा भैया गिरा बचा भूसा चोकर, और बाकी जो दवा के रूप में आता है तो डॉक्टर साहब हमारे हैं मनीष मौर्य जी, उनका पूरा योगदान रहता है यहाँ पे। बाकी बड़ी परेशानी आने पे यहाँ के चेयरमैन या तो माननीय माननीय लोग हैं कुछ, उनसे हम डिस्कस करते हैं और उसका उचित इलाज करा पाते हैं। तो उनकी तरफ से कुछ आर्थिक सहयोग या कोई भी सहयोग मिलता है? ऐसे मंथली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बड़ा इशू आने पर हमारा वो मदद करते हैं। जी। चलिए, इसके लिए मैं धन्यवाद और निवेदन यही करना चाहूँगा कि इनका आगे सहयोग करते रहें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कार्य है। जानवर जब घायल अवस्था में होते हैं, तो इनका इलाज करना और उनको अच्छी तरीके से रखना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। और ये बहुत ही पुण्य का कार्य है कि जैसा कि ये संजय सिंह कर रहे हैं, तो आप लोग अगर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप आर्थिक सहयोग करके उस पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। और यहाँ पर जो एक कुत्ते वगैरह जो टहल रहे हैं, इनके बारे में क्या कैसी व्यवस्था करते हैं आप? इनके बारे में अभी इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है हमारा, जो कि अपने लोकल एरिया के जो लावारिस कुत्ते हैं, जी। स्वांग हैं, उनका हम इंस्टॉलेशन कराते हैं कि उनकी आबादी ना बढ़े, क्योंकि जो चीज़ कम रहेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जी। तो आज के समय में सब ब्रीड के ऊपर जा रहे हैं कि हमको एक अच्छा ब्रीड चाहिए, लेकिन इन्हें भूल जा रहे हैं। ये रोडों पे बच्चे पैदा होने के बाद इधर उधर भटकते हैं, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, या तो जी। जी। फिर इनको बचाने के लिए आए दिन हज़ारों एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसमें मानव को भी क्षतिग्रस्त झेलना पड़ रहा है। और क्या इनकी प्रावधान है, नसबंदी वगैरह करते हैं, क्या करते हैं? नसबंदी हमारे यहाँ होता है, जो कि डॉक्टर साहब करा के द्वारा होता है। जी। बाकी केयर टेकिंग हम लोग करते हैं, उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसे हम रिलीज कर देते हैं जहाँ पे। खाने में क्या व्यवस्था करते हैं इनकी खाने आप? में हम इन्हें नॉर्मली जो चावल हो गया, अंडा और हल्दी और हल्का सा नमक, जो कि नमक नहीं देना चाहिए, लेकिन बोला जाता है कि पहाड़ी नमक देने से जो कुत्ते को रेबीज का प्रॉब्लम होता है, जो खत्म हो रेबीज का, जाता वो है। ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ के लोकल कुत्ते ज़्यादातर घर का ही खाना खाते हैं जिसमें नमक का मात्रा रहता ही रहता है। तो हम इन्हें रोड से ही लाते हैं तो थोड़ा सा नमक का मात्रा देते हैं कि उनका डाइजेशन और जीभ का
स्वाद बना रहे। कभी घायल अवस्था में रोडों पर लोगों को अगर दिखाई देंगे, कुत्ते हों या गाय हो या बछड़ा हो, वो आपसे अगर संपर्क करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? आप अपना मोबाइल नंबर बताएं। हमारा मोबाइल नंबर है 7376909816। हमारा वेबसाइट है द साथी फाउंडेशन, जो कि हमारा गूगल पे भी है और इंस्टा पे भी है और फेसबुक पे भी है। अगर कोई भी बाकी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, उस पर आपको फुल डिटेल मिलेगा। अब हमें डोनेशन देना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ कुछ भी आर्थिक सहयोग, मेंटली सहयोग, जो भी सहयोग आप देना चाहते हैं आप वहाँ से दे सकते हैं, या तो फिर हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। हमारा सेंटर है तुर्रा पिपरी न्यू मार्केट के ऊपर, वाटर टंकी के सामने, स्टे एनिमल ट्रीटमेंट होम इन इंडिया। देखिए, सहयोग करना तो अच्छी बात है और ऐसे कार्यों में तो सहयोग करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों में अगर आप सहयोग करेंगे तो आपका सही जगह पे और आपका पैसा लगेगा। और इनके संपर्क सूत्र और इनका जो डोनेशन करने वाला है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आप लोग इनको सहयोग करिए। और कभी भी घायल अवस्था में कुत्ते या जानवर, गाय बछड़ा अगर आपको रोड पे कहीं मिलते हैं तो आप इनको फ़ोन कर सकते हैं। ये यथासंभव पहुंच करके वहां पर उसको ला करके ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसी ही चीज़ों को दिखाता रहूँगा मैं, संजय श्रीवास्तव। नमस्कार।